जब की दुख्तर शबीर मर गई, जिंदा में जब की दुख्तर शबीर मर गई, दुनिया से दफवतन सफरे खुल्द कर गई, उनपे के दिल पे दाग जुदाई कदर गई, गुल पड़ गया हुसैन की आशी गुजर गई, गुल पड़ गया हुसैन की आशी गुजर गई, जन्नत बसाई छोड़ के दुनिया के बाग को ताज़ा किया है, फिर अली असगर के दाग को ताज़ा किया है, फिर अली असगर के दाग को, जिंदा में जब की दुख्तर शबीर मर गई, बाजू हिला के बानुए नाशाद ने कहा, बीबी पे दर के सर से उठाओ तो सर जरा, बातें अभी तो करती थी आंसू साकित है नब्ज़ हाय गज़ब सर साकित है नब्ज़ हाय गज़ब सर, मुँह देखती थी ज़िस्त का नक्शा बदल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया, जिंदा में जब की दुख्तर शबीर मर गई, कुर्बान जाऊं मरने की माँ को न की, वारी मेरी गरीबी पे तुमने नजर न की, ये रात माँ के साथ तड़प कर बसर न की, जी भर के फिर ज़ियारत रूए पदर न की, जी भर के फिर ज़ियारत रूए पदर न की, चौथे बरस में हाय सिधारे जहान से, दुख कैद के न उठ सके नन्ही सी जान, दुख कैद के न उठ सके नन्ही सी जान, जिंदा में जब की दुख्तर शबीर मर गई, माँ सदके जाए आज तड़पती थी शाम से, उठी हुई थी मादर नाशाद काम से, मर कर मिले हुसैन अलैहिस्सलाम से, बीबी कहो गिले हुए क्या क्या इमाम से, बीबी कहो गिले हुए क्या क्या इमाम से, मुँह को मोड़ना तो मोहब्बत से दूर है, कुर्बान जाऊं माँ का भला क्या कसूर है, कुर्बान जाऊं माँ का भला क्या कसूर है, जिंदा में जब की दुख्तर शबीर मर गई, बच्ची ये माँ तुझे किधर अब ढूंढने जाए, ऐ गम रसीदा तूने कयामत के दिन उठा, छुट कर पेदर से घुड़कियां खाए तमाचे खा, वारी रसन बंधी तेरी गर्दन में हाय, वारी रसन बंधी तेरी गर्दन में हाय, जो सख्तियां फलक ने दिखाए वो सह गई, अरे बुंदे छिने जो छिन गए मेरा के रह गए, बुंदे जो छिन गए मेरा मुता के रह गई, जिंदा में जब की दुख्तर
की क्या निराली शान है। पेश करता हूँ खास। तीर खाकर मुस्कुराना असगरे बेशीर का, हौसले को देख के ओजे अदू है ज़हरा के घर की क्या निराली शान है। सलवात पढ़ बरोज़े हश्र शफात कहाँ से लाओगे, बरोज़े हश्र शफात कहाँ से लाओगे, न होंगे आंसू तो जन्नत कहाँ से लाओगे, आंसू तो जन्नत कहाँ से लाओगे। शेर हाजिर करता हूँ। अगर हुसैन ना लिखोगे अपने माथे पर, अगर हुसैन ना लिखोगे अपने माथे पर, जनाबे हुर किसी किस्मत किस्मत कहाँ से लाओगे। और ये शेर बतौर खास करता हूँ। बगैर जिक्र अली चाहे कुछ भी हो जाओ, बगैर जिक्र अली चाहे कुछ भी हो जाओ, अरे अली न देंगे तो इज्जत का बगैर जिक्र अली चाहे कुछ भी हो जाओ, अली न देंगे तो इज्जत कहाँ से लाओगे। पेश करता हूँ। हुसैन वालों ये आंसू अजीम है लेकिन, हुसैन वालों ये आंसू अजीम है लेकिन, हबीब जैसी मोहब्बत कहाँ से लाओगे, जैसी मोहब्बत कहाँ से लाओगे। अगर हुसैन ना लिखोगे अपने माथे पर, जनाबे हुर किसी किस्मत कहाँ से लाओगे। अरे हो गए आ जाते थे एक बार कितने यजीद नहस के हम सर निकल आए, कितने यजीद नहस के हम सर निकल आए, अरे हक बात कही हमने तो खंजर निकल आए, हक बात कही हमने तो खंजर निकल आए। मैं सोच रहा था कि फकत एक है शबीर, पर कर वो बला में तो निकल आए। आ जाते थे बाजार में जब भी अली अकबर, आ जाते थे बाजार में जब भी अली अकबर, अरे कहता था मदीना के पैगंबर, निकल आए। मरहब
निकल आए आ जाते थे बाजार में जब भी अली अकबर, अरे कहता था मदीना के पैगंबर, कहता था मदीना के पैगंबर, निकल आए। बाबा बुलंद सलवात। सजदों की ज़ियारत करने को जिंदान काबा आ जाए। नारे तलवार। कि हो शोर से दुनिया लाख मगर हक बात जो कहना आ जाए। हो शोर से दुनिया लाख मगर हक बात जो कहना आ जाए। सज्जाद की सीरत अपना लो जीने का सलीका आ जाए। सज्जाद की सीरत अपना लो जीने का सलीका आ जाए। दूसरा वो खत्म नहूसत जुल्मत की रहमत का सवेरा आ जाए। वो खत्म नहूसत जुल्मत की रहमत का सवेरा हो जाए। जिस घर में बयां हो आबिद का उस घर में उजाला आबिद का उस घर में उजाला हो आ जाए। आबिद की सना का थोड़ा बहुत हक मुझसे अदा हो जाएगा। आबिद की सना का थोड़ा बहुत हक मुझसे अदा हो जाएगा। ऐ काश पे मिधक पे कुरान का लहजा आ जाए। ऐ काश पे मिधक लब पर कुरान का लहजा आ जाए। इधर देखे भाई दिन शेर देखे कि वो मालिक दीनो दुनिया है तौसीफ भला क्या लिखे कोई। वो मालिक दीनो दुनिया है। सब शेर देखे बहुत इसमें मेहनत की है। देखें कि वो मालिक दीनो दुनिया है तौसीफ भला क्या लिखे कोई। इस्लाम लिखूं मैं कागज पर सज्जाद अब्बास पे काबू पाने को शब्बीर तो थे मौजूद मगर। अब्बास पे काबू पाने को शब्बीर तो थे मौजूद मगर। बतला दे कोई क्या होगा अगर सज्जाद को गुस्सा क्या होगा अगर सज्जाद को गुस्सा आ जाए। देखें मशीद से शेर है। निकलूं मैं नजर की वादी से शब्बीर के रोजे की जानिब। निकलूं मैं नजब की वादी से शब्बीर के रोजे की जानिब। मैं चलता रहूं चलते चलते जन्नत का इलाका वादी से ऐसे ही है शायद भाई जानते हैं इसलिए मैंने निकलूं मैं नजब की वादी से शब्बीर के रोजे की जानिब। मैं चलता रहूं चलते चलते जन्नत का इलाका आ जाए। मैं चलता रहूं चलते चलते जन्नत का इलाका आ जाए। शब्बीर ये बोले अकबर से शब्बीर ये बोले अकबर से तकबीर कहो ऐसे बेटा। शब्बीर ये बोले अकबर से तकबीर कहो ऐसे बेटा। सोई हुई किस्मत जाग के उड़तोड़ के पहरा तकबीर कहो ऐसे बेटा। सोई हुई किस्मत जाग उठे उड़तोड़ के पहरा आ जाए। दुनिया है क्या लिखे कोई। इस्लाम लिखूं मैं कागज पर सज्जाद का चेहरा। इस्लाम लिखूं मैं कागज पर सज्जाद का चेहरा। बुलंद नारे सलवार। नारे सलवात।
क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले अज़ीज़ान मुहतरम मौजूद सामईन किराम, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बानी मजलिस के मरहूमीन के इसाले साफ़े मरहूमीन को इसाल करें। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मातमदारान सय्यदुश शुहदा, मैंने आपके सामने कुरान की एक छोटी सी आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद व ऐलान फरमा रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि हमारे यहाँ यानी अल्लाह के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ वही लायक एहतराम है, उसी का एहतराम किया जाएगा जिसके पास तक़वा होगा। छोटी सी आयत है, बस क्या कह रहा है खुदा कि हमारे यहाँ वही लायक एहतराम होगा कि जिसके पास तक़वा होगा। देखिए इसाले सवाब की मजलिस है तो बात आएगी एहतराम वालिदैन पर, लेकिन क्योंकि आयत से जुड़ना है इसलिए आपके सामने चंद मारूज़ात इसके ज़ेल में भी अर्ज कर दूँ। क्या कहा खुदा ने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि बस जिसके पास तक़वा होगा वही लायक एहतराम होगा, हमारे यहाँ उसी का एहतराम किया जाएगा। तो खुदावंद आलम ने ये बताया कि जिसके पास तक़वा होगा, जो मुत्तकी होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, हमारे यहाँ उसका एहतराम किया जाएगा। तो परवरदिगार तूने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जिसके पास तक़वा होगा उसका एहतराम किया जाएगा, तो लेकिन ये नहीं बताया कि तक़वा होता किसके पास है। बहुत तवज्जो से सुनो, तक़वा होता किसके पास है ये भी बता दे। तो खुदा ने आगे बताया, क्या कहा, वमन युअज़्ज़िम शाइरअल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, बस जो भी अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता नजर आए, जो भी अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता नजर आए, जिसने भी अल्लाह के निशानियों का एहतराम किया, बस उसी के दिल में तक़वा है, वही मुत्तकी है, वही परहेजगार है, वही अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह के यहाँ उसी का एहतराम किया जाएगा। तो अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा ये मजलिसों का एहतराम करना, हमारा ये फर्श अज़ा का एहतराम करना, हमारा ये आलम मुबारक का एहतराम करना, ये मिंबर मुबारक का एहतराम करना, ये शिया होने की दलील नहीं है, बल्कि मुत्तकी होने की दलील है। एक सवाल आगे तो हमारा एहतराम करना, जिसने भी अल्लाह की जो भी निशानी है, अगर जो भी अल्लाह की निशानियों को एहतराम कर रहा है कोई, तो बस उसी के दिल में तक़वा है। तो मैंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ये मिंबर का एहतराम करना, फर्श अज़ा का एहतराम करना, मजलिसों का एहतराम करना, आपने बड़ी आराम से सुन लिया। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनको हर बात समझ में नहीं आती, अब उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ वही कुरान से मुत्तसिल है, मुतमस्सिक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास कुरान है। अब उन्होंने कहा, भाई आपने ये बात तो ठीक कही कि जिसने भी अल्लाह की निशानियों की
निशानियों का एहतराम किया उसके दिल में तकवा है। लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि मिंबर का एहतराम करो तो आपके पास तकवा, ये मजलिस का एहतराम करो तो आपके पास तकवा, आपके फरशाजा का एहतराम करो, ये आले मुबारक का एहतराम करो, तो आपने इसे शारुल्लाह कैसे बना दिया? बहुत अच्छे से दो, इसे शारुल्लाह कैसे बना दिया? मैंने कहा ठीक है, कहने लगे अगर कुरान से साबित करिए तो हम मानेंगे। बहुत अच्छे से दो, कुरान से साबित करिए तो हम मानेंगे। हमने कहा ठीक है, अपनी बात पर रहिएगा। कहने लगे ठीक। हमने कहा ये बताइए कुरान में अल्लाह ने कितने नबियों के नाम लिए हैं? बहुत अच्छे से अल्लाह ने कुरान में कितने नबियों के नाम लिए हैं? कहने लगे बहुत ज्यादा से ज्यादा, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 25 कहता है, इससे ज्यादा आपको नाम नहीं मिल सकते कुरान में। तो ये बताइए नबी आए कितने थे? बहुत अच्छे से नबी आए कितने थे? कहा नबी तो 1,24,000। हमने कहा फिर कुरान में कितने? बहुत अच्छे से चीजों कहने लगे कुरान में तो 24 या 25। हमने कहा फिर कैसे, ये किस तरीके से आप मान रहे हैं? कहने लगे आपको पता नहीं है जिस तरीके से, बहुत तवज्जो से एक जुमले पर बहुत तवज्जो से कहा नबी के लिए इस्मत जरूरी होती है। बहुत तवज्जो से अल्लाह ने निशानी बताई है कि नबी के लिए इस्मत जरूरी होती है, तो जिसके पास इस्मत होगी वो होगा अल्लाह का नबी। तो हमने कहा हम भी तो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई शारुल्लाह के लिए निस्बत जरूरी होती है। वाह सुभान अल्लाह, नबी के लिए इस्मत जरूरी है, उसी तरीके से शारुल्लाह के लिए निस्बत जरूरी है। अब जब निस्बत हो गई, रसूल का मिंबर, अब्बास का आलम, हुसैन की मजलिस, अब जब हमने एहतराम किया तो भाई ये मुत्तकी होने की दलील बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एहतराम रोज़े अव्वल से है, ये एहतराम करना ये जुज़ दीन नहीं है बल्कि बिनाए दीन है। इसलिए कि जब अल्लाह ने जनाब आदम का पुतला बनाया, बहुत वजह से जब अल्लाह ने जनाब आदम का पुतला बनाया, बनाने के बाद कहा कि जैसे ही मैं इसको रूह फूकूं सबके सब सजदे में चले जाना। बहुत वजह से जैसे ही मैं इसको रूह फूकूं सबके सब सजदे में चले जाना। सबके सब सजदे में चले गए। बहुत वजह से सबके सब सजदे में गए। जो सजदे में गया वो हुआ फरिश्ता। जो सजदे में गया वो हुआ फरिश्ता। जिसने सजदा किया, जिसने एहतराम किया, बहुत वजह से जिसने एहतराम किया वो हो गया फरिश्ता। जिसने एहतराम नहीं किया वो हो गया इब्लीस। वो हो गया इब्लीस। तो भाई अल्लाह ने कानून बना दिया कि देखो जो भी अल्लाह की निशानी का एहतराम करता नजर आए वो फरिश्तों जैसा, जो बेहतरामी करता नजर आए वो इब्लीस जैसा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एहतराम करता नजर आए वो फरिश्तों जैसा। तो अजीजों के एहतराम करना, और ये यकीनन हमको तवज्जो करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि एहतराम हमारे यहाँ से आया कहाँ है। एक बच्चा है, इसको किस तरीके से पता चला कि इसे मिंबर का एहतराम करना है? हमें कैसे पता चला कि हमें मजलिसों का एहतराम करना है? यकीनन ये हमारी माँ की तरबियत है, हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें बताया कि देखो जब आलम के पास जाना तो उसका एहतराम करना, जब मिंबर को देखना तो उसका एहतराम करना, जब मजलिस में जाना तो अदब से बैठना। ये हमारे वालिदैन हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, जिन्होंने हमें ये बताया। यकीनन जिनके वालिदैन हैं खुदा उनको सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं खुदा जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले वालिदैन का मर्तबा कुछ यूं ही नहीं है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि बस ये आखिरी बात हो कि वालिदैन का मर्तबा कोई यूं ही मर्तबा नहीं है कि कह दिया हाँ उनका एहतराम करना चाहिए बस एहतराम कर लेंगे, नहीं है सर।
मैं आपको बताता हूं अल्लाह ने वालिदैन को क्या शरफ बख्शा है। सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी चीज जिसे आप तसव्वुर कर सकते हैं वो क्या है? सबसे बड़ी चीज या सबसे मोतबर शख्सियत, सबसे मोतबर शय, हम दूसरे शय भी नहीं कर सकते, यानी हमारे नजदीक उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, यानी खुदा। खुदा से बड़े हमारे नजर कोई चीज है नहीं है। तो अब अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सूरह असरा में, कहता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कह रहा है कि देखो, इबादत अगर कर सकते हो, या इबादत करने का जो हक है वो सिर्फ है मेरा। इबादत होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, तो मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, इबादत करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी करो। अब देखिएगा, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ी चीज है रुबूबियत ही तो है। अब खुदा अपनी बंदगी करवाने के बाद सबसे ज्यादा चीज को पसंद क्या है? अल्लाह ने कहा कि इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, लेकिन इसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा काम पसंद क्या है? वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। बहुत बड़ा यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद कोई और चीज का जिक्र नहीं किया। क्या कहा? वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, एहसान करते चले जाना। अब आगे क्या फरमाता है, तवज्जो के साथ, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, कि अगर ये तुम्हारे वालिदैन है ना, अगर इनमें से कोई एक भी बुजुर्ग हो जाता है या ज़ईफ हो जाता है, जिसे कह लीजिए ज़ईफ हो जाता है, औ किलाहुमा, या माँ बाप दोनों अगर ज़ईफ हो जाते हैं, फला तकुल लहुमा उफ बे, बस तुम इन्हें उफ भी न कहना। बहुत तवज्जो से, इन दोनों में से या कोई एक भी है, दोनों में से कोई एक भी अगर बुजुर्ग हो जाता है, ये ज़ईफी को पहुंच जाता है, तो तुम्हें यह हक नहीं बनता है कि तुम उन्हें उफ कह सको। अब मैं आपके सामने चंद नुकात पेश करता हूं। ये आयत बता रही है कि वालिदैन के साथ एहसान करना, और अगर ये ज़ईफ हो जाए तो इन्हें उफ ना कहना। अब ये बताइए, ये आयत का खिताब है किससे? बहुत तवज्जो से। अब ये आयत का खिताब किससे है? अल्लाह कह किससे रहा है? अल्लाह ने यह जो आयत भेजी है, ये अल्लाह बात किससे कर रहा है कि अपने वालिदैन को उफ भी ना कहना। बहुत तवज्जो से। तो ये खिताब है रसूल अकरम से, ये खिताब है रसूल अल्लाह से, ये कायनात के नबी से खुदा खिताब कर रहा है कि आए नबी, जब तुम्हारे वालिदैन चाहे दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुजुर्गी को पहुंच जाए, तो तुम्हें क्या, देखिएगा अल्लाह किसे कह रहा है? अपने नबी, कायनात के नबी को कह रहा है, उसे कह रहा है जिसे कभी मुदस्सिर कहा है, कभी ताहा कहा है, कभी यासीन कहा है, हमेशा आवाज से नवाजता रहा है, लेकिन आज क्या कह रहा है? ऐ नबी, तुम्हें यह हक नहीं है कि अगर तुम्हारे वालिदैन बुजुर्गी को पहुंच जाए तो तुम उफ भी नहीं कह सकते उन्हें। बहुत बड़ा अपने हबीब को यह हक नहीं दे रहा है कि तुम उन्हें उफ कह सको। अब आइए एक मंजिल और, ये खिताब किससे था? अपने नबी से था। अब ठीक है, अल्लाह ने कहा अपने वालिदैन से उफ ना कहिएगा, तो ये बताइए, रसूल अल्लाह अभी दुनिया में आने ही वाले थे, हैं? आने ही वाले थे कि जो है इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। अब ये दुनिया में रसूल अल्लाह आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बरस के थे, वालिदैन मोहतरमा भी इस दुनिया से चली गई। अब अल्लाह को ये पता है, अल्लाह हम लोगों से तो बेहतर ही जानता है ना, अल्लाह को ये
जब मुझे पता है कि सामने वाला मेरा दोस्त है, ना इसके माँ है ना बाप है, मैं इसे कहूँगा कि ऐसा करना, अपने वालिदैन का एहतराम करना, तो कहेंगे भाई ये बताइए, जब मेरे वालिदैन जिंदा थे तब ये बात कहते तो समझ में आती, अब तो वो जा चुके हैं, अब तो वो जा चुके, तो ये कैसी बात कर रहे हैं? तो भाई यही सवाल, एक ये सवाल पैदा होता है ना कि जब रसूल के ना तो माँ है ना तो रसूल के बाप है, अब माँ बाप है नहीं, तो किस तरीके से अल्लाह ने ये कह दिया कि ऐ रसूल अपने वालिदैन का एहतराम करना, उनको उफ भी न कहना। अब जब तारीख उठाकर देखा तो रसूल के माँ भी जा चुकी थी, रसूल के बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब जब रसूल इस दुनिया में थे तो उनकी किफालत करने वाला कौन? तो अल्लाह ने एक आयत भेजी, अलम यजिद का यतीमन फावा, ऐ रसूल जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने तुम्हारी किफालत की। तो तारीख में जब उठा कर देखा तो किफालत अल्लाह ने तो नहीं, लेकिन अबू तालिब करते जरूर नजर आए, अबू तालिब किफालत करते नजर आ रहे हैं। तो जुमला आपके हवाले, अल्लाह ने कहा ऐ रसूल तुम्हारे वालिदैन नहीं है, लेकिन अबू तालिब किफालत कर रहे हैं। अब तुम्हें ये हक नहीं बनता कि अबू तालिब को उफ भी कह सको, अब तुम्हें ये हक नहीं बनता कि तुम अबू तालिब को उफ कह सको। तो अल्लाह जब अपने हबीब को ये हक नहीं देता कि तुम अपने वालिदैन को या अबू तालिब को उफ कह सको, तो मुसलमान के ज़हन पर कैसा पर्दा पड़ा है? अरे अब उनके ईमान पर छक्कर रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद रसूल जब हमने तुम्हें यतीम पाया, तो यतीम पाने वाले तो जनाब अबू तालिब, अल्लाह ने जनाब अबू तालिब के फेल को अपना फेल कहा, जनाब अबू तालिब के काम को, उनकी किफालत को अपना काम कह रहा है। समझ में नहीं आती बात, किस तरीके की ये बात है, हैं? अल्लाह उनके काम को अपना काम कह रहा है, लेकिन लोग अभी भी शक में पड़े हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या है वालिदैन? अल्लाह कह रहा है रसूल वालिदैन जब ज़ईफ़ बहुत जाने, असल बात यह है कि जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाते हैं, कहा जाता है कि अब बच्चे हैं कि बच्चे सवाल बहुत करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये है तो ऐसा क्यों है? इसी तरीके से आप जब वालिदैन या कोई भी शख्स जब बुजुर्ग हो जाता है ना, उसी तरीके से सवाल करते हैं। अब जब सवाल करते हैं तो अब हम जब तक छोटे थे तो हमने इनसे सवाल बहुत किए, अब जब इनकी बारी आई तो अब हमें आने लगे गुस्सा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं, तो हमें 4 काम है लेकिन आप बार बार एक ही सवाल पूछा करते हैं। ये बहुत होता है। बात यह है कि आप जैसा अपने वालिदैन के साथ करेंगे वैसा आपको मिलेगा। जिसे कहते हैं जैसा काटोगे वैसा बो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, हैं? तो जैसा आपने अपने वालिदैन के साथ किया उसी तरीके से आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। कैसे? इसलिए कि भाई खुदा तो है, देख रहा है, बदला तो जरूर दे रहा है, वो इसी दुनिया में मिलेगा आपको। बस ये जो वालिदैन की दुआएं बच्चों के लिए ना इस तरीके से है कि जैसे कोई नबी अपने उम्मत के लिए दुआ करे। इसीलिए कहा गया जिंदगी जब भी काम हो, कोई मुश्किलात में फंसे ना, तो अपनी माँ से दुआ करवाए। और ये दुआएं बगैर किसी हिजाब के खुदा तक पहुंचती है, बगैर किसी रोक के, कोई चीज माने नहीं होती इसमें। माँ की दुआएं डायरेक्ट बिना किसी रुकावट खुदा तक पहुंचती है और खुदा उसको इस्तेमाल करता है। अजीज, जनाब मूसा का जमाना है, बस आखिरी बात, जनाब मूसा का जमाना है, जनाब मूसा ने अल्लाह से दुआ की, बस आखिरी बात ये दुआ के सिलसिले में, उसके बाद आपकी रहमत तमाम है। जनाब मूसा ने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार
मुझे ये बता दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा। तो खुदा ने कहा मैं पता बता ही देता हूँ, चलिए भूल जाओ। तो कहा ठीक है, अल्लाह ने रास्ता बताया कि फला फला जगह पर चले जाना, तुम्हें मिल जाएगा। अब जनाब मूसा उठे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, और जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, एक कसाब की दुकान है, एक गोश्त बेचने वाला बैठा हुआ है दुकान में। तो जनाब मूसा जाकर उसी दुकान पर बैठ गए। अब इंतजार में है कि कोई ऐसा अमल तो दिखाई दे, कोई ऐसा अमल तो दिखाई दे कि मैं समझ सकूं कि ये इंसान जन्नत में मेरा पड़ोसी हो सकता है। कुछ बात तो हो, कोई क्वालिटी तो हो, कुछ तो ऐसा नजर आए। अब सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखाई दी कि जिसकी बिना पर नबी को यह एहसास हो जाए कि हाँ ये पड़ोसी हो सकता है। अब उसके बाद शाम होने लगी, तो उस दुकानदार ने कहा कि आप अजनबी हैं, पहली बार आपको देखा है। तो उसने कहा कि घर नहीं जाना क्या। तो जनाब मूसा ने कहा कि मेहमान की जरूरत नहीं है, या तुझे मेहमान नहीं चाहिए। उसने कहा बिल्कुल। उसने अपनी दुकान से थोड़ा सा गोश्त लिया और जनाब मूसा को लेकर अपने घर चला। अब देखिएगा चीजों, अब जनाब मूसा को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है ना, तो जनाब मूसा को बिठाया और खाना बनाने में मसरूफ हो गया। अब खाना बनाता जा रहा है, जनाब मूसा से बातें करता चला जा रहा है। अभी तक लेकिन जनाब मूसा को कोई ऐसी इसके अंदर क्वालिटी नजर नहीं आई कि जिसके बिना पर इसे जन्नती समझ सके, इसे अपना पड़ोसी इनको घोषित कर सके, समझ सके है? लेकिन जनाब मूसा देखते जा रहे हैं। अब इसको खाना बनाते ही बनाते अचानक से इसके जहन में कुछ याद आया। इसे भागता हुआ दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ गया। जनाब मूसा ने हैरत से देखा कि वो क्या गया इसे, इतनी तेजी से क्यों भागा, अभी तक तो उतना ही बैठा हुआ था, इतनी तेजी से क्यों भागा। अब जनाब मूसा ने जब देखा आगे बढ़कर, तो देखा कि बिस्तर की तरह से कोई चीज कम्बल में लपेटे हुए लेकर चला आ रहा है। अब जनाब मूसा बहुत परेशानी में, तरद्दुद में है कि है क्या। अब जब करीब ला के देखा, उसने देखा कि वो अपनी माँ को गोद में लेकर आया। वो शख्स अपनी माँ को जनाब मूसा के सामने लेकर आया। आने के बाद बिस्तर पर लिटाया, और सब अभी जनाब मूसा देख रहे हैं, जनाब मूसा मेहमान है, उसने मेहमान को खाना नहीं दिया। अभी खाना निकाला, खाना निकालने के बाद अपने वालिदा के पास गया। अपनी वालिदा के पास जाने के बाद उसकी वालिदा इतनी ज़ईफ हो चुकी थी, इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी कि खुद से उठ बैठ नहीं सकती थी, खुद से खाना खा नहीं सकती थी। तो उसने एक निवाला बनाया, निवाले को अपने मुंह में डाला। निवाला जब थोड़ा मुलायम हो गया, जब थोड़ा नर्म हो गया, तो उस निवाले को निकालकर अपने वालिदा के दहन में दिया। अब उसकी वालिदा ने उस खाने को तनावुल फरमाया। अब इसी तरीके से उसने पूरा खाना अपने वालिदा को जब खिला लिया ना, तो उसके वालिदा के होठ हिले बहुत। अब जब वो सैर हो गई ना, तो उसके वालिदा के होठ हिले। जनाब मूसा आगे बढ़े, सोच रहे हैं कि सुने, कोशिश कर रहे हैं कि सुने ये क्या रही, लेकिन इतनी ज़ईफ है कि आवाज में इतनी लड़खड़ाहट है ना, उसको जनाब मूसा को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो जनाब मूसा ने कहा ये बता कि तेरी माँ के होठ हिल रहे हैं, तेरी माँ कह क्या रही है। तो एक मरतबा वो शख्स कहता है, कहने लगा हर रोज का यही दस्तूर है कि जब मैं अपनी माँ को खाना खिला लेता हूँ ना, तो मेरी माँ मुझे दुआ देती है। बहुत तवज्जो से सुनो, जब मैं अपनी माँ को खाना खिला लेता हूँ तो मेरी माँ मुझे दुआ देती है कि ऐ मेरे फर्जंद, तू इतना लायक मेरा बेटा है, तू मेरा इतना एहतराम करता है, तू मेरी इतनी खिदमत करता है। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे जन्नत में नबी का पड़ोसी करार दे दे। बहुत तवज्जो से सुनो, अल्लाह तुझे जन्नत में नबी का पड़ोसी करार दे दे। एक मरतबा जनाब मूसा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहते हैं शख्स तू अपनी माँ को बता दे, मैं बशारत देता हूँ, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सलवात पढ़े
दरबार से वापस आई है ना अजीजों, अजीजों बहुत तवज्जो से एहसास करिएगा अजीजों, कलेजा फट जाएगा। जब बच्चे माँ से सवाल करते हैं ना तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता है, और खुसूसन जब कभी कोई तकलीफ हो जाए और बच्चे सवाल करते हैं तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। अब जनाब ज़हरा एक मरतबा जब बैतुशरफ में आई है, जब घर तशरीफ लाई ना, एक मरतबा इमाम हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सवाल करते हैं, अम्मा ये बताइए जब आप घर से गई थी तो सही और सालिम थी, अब जब घर वापस आई है तो आपके पैरों में वरम क्यों है? बहुत तवज्जो से अजीजों, आपके पैरों में वरम क्यों है अजीजों? जनाब ज़हरा ने सब्र किया, अभी जनाब ज़हरा सब्र कर रही है। एक मरतबा इमाम हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहते हैं अम्मा मैंने भी देखा था जब आप दरबार गई थी ना तो आप सही और सालिम थी, लेकिन अब जब दरबार से आई है ना तो आपके पैरों में वरम है। अम्मा ये पैरों में वरम कैसा है? जनाब ज़हरा अभी भी सब्र कर रही है अजीजों, जनाब ज़हरा ने सब्र किया। एक मरतबा नन्ही सी बच्ची जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद कहती है अम्मा अरे ये पैरों में वरम कैसा है? अरे जनाब ज़हरा का सब्र टूट गया। अरे हसन तूने पूछा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, अरे ज़ैनब तू न पूछ। अरे मैं दरबार गई थी, मेरे सर पर चादर थी, तू दरबार जाएगी, अरे तेरे सर पर चादर न होगी, अरे हाथ फंसे पुष्ट बने होंगे। अजुकुम अल्लाह, अजुकुम अल्लाह। जिसको बस एक रवायत पढ़नी है, आपकी ज़हमत तमाम। छठे इमाम का ज़माना है, छठे इमाम का ज़माना है। इमाम सादिक के ज़माने में एक ज़ईफ़ा हुआ करती थी अजीजों, बस आखिरी बात और ज़हमत तमाम। एक ज़ईफ़ा हुआ करती थी, लेकिन उस ज़ईफ़ा के सर पर एक चोट का निशान था, एक गुर्ज का निशान था। लोगों ने छठे इमाम ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद कहते हैं ऐ ज़ईफ़ा ये बता, अभी तक तो तू ठीक थी, लेकिन ये तेरे सर पर ये निशान कैसा है? ये किस तरीके के तेरे सर पर निशान है? ये तेरे सर पर किसने गुर्ज मारा? तो उसने कहा या नबी अल्लाह, ऐ मेरे इमाम, मैं एक मरतबा मैं रास्ते से जा रही थी, रास्ते से जाते जाते मेरा पैर फिसला, जैसे ही मैं गिरी हूँ ना मैंने हजरत ज़हरा के दुश्मनों पे लानत कर दी थी। मैंने हजरत ज़हरा के दुश्मनों पे लानत की तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत मारा। इमाम ने पूछा ऐ ज़ईफ़ा ये बता, जब तू गिरी है ना तो तूने ज़हरा के कातिलों पर लानत क्यों की? तो उसने जवाब दिया कि या नबी अल्लाह, ऐ मेरे इमाम, अरे जैसे ही जब मैं जमीन पर गिरी ना तो मेरी पसलियों में चोट लगी। अरे जब पसलियों में दर्द हुआ ना